हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये क्लास डेली सुबह 10 बजे आप सभी को प्रोवाइड कराई जाती है, जिसमें 50 क्वेश्चन का एक इम्पॉर्टेंट सेट आप सभी को दिया जा रहा है, जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के साथ साथ अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप सभी लोग हमारे इस सेट में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए, आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के इस सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, मानेक बुग्याल स्थित है। तो देखिए, मानेक बुग्याल किस जनपद में स्थित है, ये बताना है। तो मानेक बुग्याल स्थित है आपके कहाँ पर? उत्तरकाशी जनपद में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड का सबसे छोटा वन्य जीव विहार क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो देखिए, उत्तराखंड का सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? ये वन्य जीव विहार है आपका मंसूरी वन्य जीव विहार। ये है मसूरी वन्य जीव विहार। अगला क्वेश्चन देखें, भीम गुफा कहाँ स्थित है? तो देखिए, भीम गुफा जो है ये आपके कहाँ पर? केदारनाथ में स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, गुरसों बुग्याल कहाँ स्थित है? तो देखिए, गुरसों नामक जो बुग्याल है आपका, ये स्थित है कहाँ पर? चमोली जनपद में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो देखिए, गर्जिया देवी मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? आपके नैनीताल जनपद के रामनगर में स्थित है। और किस नदी के किनारे अवस्थित है, ये बताना है। तो ये है आपके कोसी नदी के किनारे। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तिमली किस जनजाति का लोकगीत है? तो देखिए, तिमली की बात करें तो ये किस जनजाति का? भोटिया जनजाति का एक लोकगीत है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो देखिए, कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स यूनियन की स्थापना की गई थी किस वर्ष? वर्ष 1939 में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो गढ़वाल पेंटिंग्स जो पुस्तक है, इसके लेखक हैं कौन? मुकुंदी लाल। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रजाबंधु साप्ताहिक पत्र कहाँ से निकलता है? तो प्रजाबंधु नामक जो साप्ताहिक पत्र है, ये निकलता है आपके कहाँ से? अल्मोड़ा से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिएगा, टिहरी परियोजना में सहयोग हेतु रूस से समझौता कब हुआ? तो देखिए, टिहरी परियोजना का जब निर्माण किया गया था, तो इसके सहयोग के लिए किसके साथ? रूस के साथ समझौता किया गया था। और कब ये समझौता किया गया, ये बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 1986 में। 1986 में रूस के साथ समझौता किया गया टिहरी बांध परियोजना के निर्माण में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रानी गुलेरिया किसकी पत्नी थी? तो देखिए, रानी गुलेरिया जो थी, ये किसकी पत्नी थी? ये थी प्रताप शाह की पत्नी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, वीणा चंद के शासनकाल में किसके द्वारा खसों के अंतिम राजा सोपाल की हत्या कर दी गई? तो देखिए, वीणा चंद के शासनकाल में बताना है कि किसके द्वारा खसों के अंतिम राजा सोपाल की हत्या कर दी गई। तो आपसे पूछा जाए कि खसों का अंतिम राजा कौन है, तो आपको याद रखना पड़ेगा राजा सोपाल। और राजा सोपाल की हत्या किसके शासन, किस चंद शासक के शासनकाल में हुई, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि वीणा चंद। और किसने इसकी हत्या कर दी, ये बताना है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये था कौन? सोनू खड़ायत था। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सोनू खड़ायत ने खसों के अंतिम राजा सोपाल की हत्या कर दी थी वीणा चंद के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं का धृत राष्ट्र
नाम से कौन जाना जाता है? तो देखिए कुमाऊँ का धृतराष्ट्र नाम से जाना जाता है शक्ति गोसाई। क्यों जाना जाता है? देखिए धृतराष्ट्र कौन थे? ये जन्म से अंधे थे ना, तो जो शक्ति गोसाई हैं ये भी जन्मांध थे, यानी कि जन्म से ही ये अंधे थे, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? कुमाऊँ का धृतराष्ट्र कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। ध्वज मंदिर कहाँ स्थित है? तो किस जनपद में स्थित है ध्वज मंदिर? आंसर लगाइएगा आप सभी लोग भी अपना। ध्वज मंदिर की बात करें तो ये स्थित है आपके पिथौरागढ़ जनपद में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे गढ़वाली रामायण गढ़वाली महाभारत के रचनाकार कौन है? तो गढ़वाली रामायण गढ़वाली महाभारत के रचनाकार हैं इनमें से आदित्य राम दुड्डुपुड़ी। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। आदित्य राम दुड्डुपुड़ी गढ़वाली रामायण गढ़वाली महाभारत के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे सन 1900 ईस्वी में गुरुकुल की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो देखिए गुरुकुल की स्थापना की बात करें तो वर्ष 1900 ईस्वी में सर्वप्रथम इसकी स्थापना की गई। कहाँ पर इसकी स्थापना की गई? पंजाब में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मालपा किस नदी के किनारे स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मालपा से रिलेट करके अक्सर आयोग द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मालपा की बात करें तो ये पिथौरागढ़ जनपद में है और किस नदी के किनारे स्थित है बताना है, तो कौन सी नदी हो जाएगी? काली नदी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और मालपा में भूस्खलन कब हुआ? ये क्वेश्चन आयोग द्वारा पूछा जा रहा है अक्सर, तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा मालपा भूस्खलन कब हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे मोईगाड़ फॉल स्थित है? तो देखिए मोईगाड़ फॉल स्थित है आपके किस जनपद में? देहरादून जनपद में। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे उत्तराखंड का कौन सा जिला जनसंख्या घनत्व दशकीय वृद्धि लिंगानुपात में चौथे स्थान पर है? तो कौन सा ये जिला है? ये जिला है आपका नैनीताल जिला, जो कि जनसंख्या घनत्व दशकीय वृद्धि लिंगानुपात में किस स्थान पर? चौथे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका चंदन सिंह राणा का संबंध किस जिले से है? तो देखिए चंदन सिंह राणा जो है इनका संबंध बताना है, तो इनका संबंध है उत्तर काशी जिले से। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें नालागढ़ किसका प्राचीन नाम है? नालागढ़ प्राचीन नाम है किसका? देहरादून का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखें चौखंबा पर्वत के पास कौन सा पंच केदार स्थित है? तो देखिए चौखंबा पर्वत के पास स्थित है कौन सा पंच केदार? मद महेश्वर नाथ। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। मद महेश्वर नाथ में भगवान शिव के किस अंग की पूजा की जाती है? आप कमेंट करके बताएं जल्दी से। आप सभी लोग भी स्टडी विद एम को सपोर्ट कीजिए, आंसर कीजिए हर क्वेश्चन का, और जो जो पूछा जा रहा है वो तो स्पेशली आप आंसर कीजिए ही कीजिए। अगला क्वेश्चन है कुचिया देव मंदिर स्थित है? तो देखिए कुचिया देव मंदिर है आपके कहाँ पर? पिथौरागढ़ जनपद में। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे शंभू ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? शंभू ग्लेशियर की बात करें तो ये है किस जनपद में? बागेश्वर जनपद में। अगला क्वेश्चन है आपका तवा घाट परियोजना किस नदी पर स्थित है? देखिए परियोजनाओं से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आयोग के द्वारा, तो तवा घाट परियोजना बतानी है कहाँ पर, किस नदी पर स्थित है? तो तवा घाट परियोजना है आपकी काली नदी पर। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। डेली सुबह 10 बजे आपको ये सेशन प्रोवाइड कराया जा रहा है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप स्किप मत कीजिएगा इस सेशन को बिल्कुल भी, क्योंकि काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको आपके आगामी एग्जाम में इस सेशन से। डेली आपको अभी तक काफ़ी सारे सेशंस इसके प्रोवाइड करा दिए गए हैं आपको, तो पुराने सेशन पे आप देख सकते हैं, क्योंकि अब प्लेलिस्ट भी सारी अपडेट हो चुकी हैं, तो आप प्लेलिस्ट पर विजिट करके सब देख सकते हैं एक साथ सारे सेशंस को। और साथ ही साथ शाम 5 बजे आपको हिंदी की क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है, डेली प्रोवाइड की जाती है हिंदी की क्लास। और कल रात को आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया गया था, तो जिन लोगों ने उसे सॉल्व नहीं किया है तो सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से। और आज रात को आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, रात को 8 बजे आईओ के पैटर्न पर प्रैक्टिस सेट बनाया गया है, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखें।
थातवान भूमि पर बसे किसानों को क्या कहा जाता था? तो देखिए थातवान भूमि पर बसे जो किसान होते थे इनको कहा जाता था खाईकर। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दरबान सिंह संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए दरबान सिंह संग्रहालय की बात करें तो ये स्थित है आपके कहाँ पर? पौड़ी गढ़वाल में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस ताल में झूला मेला लगता है? तो कौन सा ताल है जहाँ पर झूला मेला लगता है? ये ताल है आपका कौन सा ताल? जल्दी से आंसर कीजिए आप सभी लोग। तो ये ताल है आपका श्याम ताल। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एचएनबी पर डाक टिकट जारी हुआ। तो देखिए एचएनबी पर डाक टिकट कब जारी किया गया ये बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2018। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1936 ईस्वी में पृथक राज्य की मांग हेतु श्रीदेव सुमन द्वारा गणदेश सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई? तो देखिए गणदेश सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई पूछा जाए, श्रीदेव सुमन आपको याद रखना पड़ेगा। और किसके लिए, किस पर्पस के लिए गणदेश सेवा संघ की स्थापना की गई? तो राज्य पृथक राज्य की मांग के लिए की गई। और कब की गई गणदेश सेवा संघ की स्थापना पूछा जाए तो वर्ष 1936 याद रखिए। और इसके अलावा कहाँ पर इसकी स्थापना की गई पूछा जाए तो आपको दिल्ली याद रखना है। दिल्ली में गणदेश सेवा संघ की स्थापना श्रीदेव सुमन द्वारा पृथक राज्य की मांग हेतु की गई थी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण आपका ये क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान रखें आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखें, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसके नेतृत्व में महिलाओं ने रेल संपत्ति को क्षति पहुंचाई थी? तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसके नेतृत्व में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालती देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने रेल संपत्ति को क्षति पहुंचाई थी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल सभा के चमेठा खाल में किस वर्ष कुली बेगार के विरोध में सभा का आयोजन किया गया? तो देखिए गढ़वाल के चमेठा खाल में कुली बेगार विरोध में सभा आयोजित की गई। और कब की गई, ये वर्ष कौन सा वर्ष था ये बताना है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1921। अगला क्वेश्चन है, राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत कब से हुई? राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली जो है इसकी शुरुआत की गई थी वर्ष 1916 में। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका मुख्य सचिव जिले का मुख्य विकास अधिकारी या पंचायत राज अधिकारी होता है? तो देखिए किसका मुख्य सचिव, इसका राइट आंसर हो जाएगा देखें यहाँ पे जिला पंचायत का जो मुख्य सचिव होता है वो जिले का मुख्य विकास अधिकारी या फिर पंचायत राज अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंग्रेजी शासनकाल में कुमाऊं में क्रमशः कितने परगने और पट्टियां थे? इंपॉर्टेंट है। तो अंग्रेजी शासनकाल में कुमाऊं में कितने परगने और पट्टियां थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 19 तो परगने थे और 125 क्या थी पट्टियां। अगला क्वेश्चन है, किस पंवार शासक के समय सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो जल्दी से बताएं, रिपीटेड क्वेश्चन हो रहा है ये आपका। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा श्याम शाह। सती प्रथा का जो उल्लेख मिलता है ये किस पंवार शासक के समय मिलता है? श्याम शाह के समय। अगला क्वेश्चन है, पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? अब बताएं आंसर इसका, पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना कब की गई? जल्दी से आंसर कीजिए जिन्हें आ रहा है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1967 1967 ईस्वी में पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति अपने को पंवार वंशी राजपूत मानती है? तो कौन सी जनजाति है? ये जनजाति है आपकी बोक्सा जनजाति जो कि अपने को पंवार वंशी राजपूत मानती है। सेशन शेयर नहीं किया है, जल्दी से शेयर कर दीजिए। और अगला क्वेश्चन देखें आप सभी लोग, उस्टाडा विस्टाडा पंचायत किस जनजाति से है? तो देखिए उस्टाडा विस्टाडा पंचायत का संबंध किस जनजाति से है ये बताना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जौनसारी जनजाति की पंचायत है ये उस्टाडा विस्टाडा। ये ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नौठा का मेला कहाँ लगता है? तो देखिए नौठा जो मेला है आपका ये लगता है कहाँ पर? चमोली में। नौठा कौतिक उत्सव आपने पढ़ा होगा तो यही है नौठा मेला, तो ये लगता है चमोली में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, साहित्य लहरी किसका ग्रंथ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए साहित्य लहरी जो नामक ग्रंथ है ये है सूरदास का। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मर्यादा जागरण पत्रिकाओं का संपादन किसके द्वारा किया गया? मर्यादा जागरण पत्रिकाओं का जो संपादन है ये किया गया था किसके द्वारा? प्रेमचंद के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से
निम्न पत्रिकाओं में से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? तो देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें, इन्होंने कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया था? ये पत्रिका थी कवि वचन सुधा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऋतुपति के लिए उचित पर्याय चुनकर उसे चिन्हित करें। तो देखिए ऋतुपति के लिए उचित पर्याय कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर है बसंत और मधुमास, यानी कि बी और सी दोनों करेक्ट हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आवेशित शब्द का विलोम बताना है। आवेशित शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? आवेशित का विलोम होता है अनावेशित। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, शांत रस का स्थायी भाव है। तो शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 1957 ईस्वी में वर्ष 1957 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी रखा गया। इससे पूर्व सर्वप्रथम किस रेडियो स्टेशन का नाम आकाशवाणी रखा गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? बताएं आप सभी लोगों को। राइट आंसर आ रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैसूर। इससे पहले मैसूर रेडियो स्टेशन जो था इसका नाम आकाशवाणी रखा गया था। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है आपका, प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है? कई बार बताया है कौन सी लिपि है जो कि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। ये है आपकी कौन सी लिपि? जल्दी से बताएं, दाएं से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि कौन सी है? ये लिपि है खरोष्टी लिपि। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और जो आपकी देवनागरी लिपि है ये बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। ये तो आपको कई बार बताया है मैंने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिक बोली जाती है? तो भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व में कौन सी भाषा जो है जो कि सर्वाधिक बोली जाती है? ये भाषा है आपकी कौन सी भाषा? बांग्ला भाषा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन देखिए आज के सेशन का, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो कौन सी हिंदी के अंतर्गत आती है, कौन सी नहीं आती? कई बार बता चुकी हूँ। शाम 5 बजे हिंदी की क्लास आप डेली देखें, काफ़ी हेल्प मिल जाएगी उस क्लास से आपको। जिन लोगों को हिंदी बिल्कुल नहीं आती उनका हिंदी तो एकदम कवर हो जाएगा 5 बजे वाली क्लास से। तो आप सभी लोग 5 बजे वाली हिंदी की स्पेशली क्लास देखें। तो ये जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तेलुगु। तेलुगु जो है ये हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आप सभी लोगों का। तो ओके गाइस, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।